सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम और ब्लैक केस में आपका स्वागत है। तो जो आज की कहानी है वो एक ऐसी कहानी है कि जिसने पुलिस के पसीने छुटा दिए। क्योंकि इस कहानी में ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई मोबाइल का डेटा है, ना कोई डीएनए है। मतलब बड़ा ही अजीबो और करीब केस है। सोचो कि आज से 50 साल पहले जब कोई क्राइम होता था और उस टाइम ना कोई मोबाइल की लोकेशन होती थी, ना फिंगरप्रिंट का सिस्टम होता था, तो पुलिस किस तरीके से किसी केस को सॉल्व करती हो। तो वैसे ही ये केस है। इस केस में ना कोई सीसीटीवी, ना कोई मोबाइल और कुछ भी नहीं। मतलब अजीब सा केस है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक लेडीज़ थी, फीमेल थी, बुजुर्ग औरत थी। उनकी उम्र थी 68 ईयर्स। उनके दो बेटे थे। दोनों ही बेटे, दोनों में से एक बेटा चेन्नई में रहता था और एक बेटा उनके साथ ही बेंगलुरु में रहता था। बट वो सुबेरे काम पे जाता था और शाम को आता था। और वो जो औरत थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। वो एक पीजी भी चलाया करती थी। मतलब उनके घर के साथ उनका पीजी था, जिसमें वो 5 रूम थे, जिनको वो किराए पे चढ़ाती थी। और उन सब में उनके पेन गेस्ट रहते थे पीजी के अंदर। तो इस कहानी के अंदर एक दिन अचानक, क्योंकि वो बुजुर्ग औरत थी, तो उनके बच्चे उनको हर 2 घंटे के बाद फ़ोन किया करते थे। क्योंकि बुजुर्ग थी, फादर नहीं थे, अकेली माँ थी। इसलिए उनको हर जब ड्यूटी पे चले जाते थे, ड्यूटीज़ पे ही वो हर 2 घंटे के बाद अपनी माँ को फ़ोन करके पूछते थे कि आप ठीक हो या नहीं। और फ़ोन भी लैंडलाइन वाला फ़ोन था, कोई मोबाइल नहीं रखती थी वो। ये 2014 की बात है। तो 29 अप्रैल 2014 की ये बात है। 3 बजे वो जो औरत थी, उनका नाम मैरी था। 3 बजे के आसपास दोपहर में वो अपने पड़ोसियों से, अ, मतलब जो अपने घर के आसपास के लोगों से, किसी पड़ोसी के साथ मिलके बातचीत करके अपने घर गई। और 4 बजे उनके बेटे का फ़ोन आया लैंडलाइन पे, बट उनकी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। तो लड़के को टेंशन हुई, तो लड़का अपनी जॉब से जल्दी घर आ गया। जब वो घर आया तो उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला है। जब वो घर के अंदर घुसा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने देखा उसकी माँ बेड के ऊपर है और उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके पैर बंधे हुए हैं, और उनके मुंह के ऊपर एक ब्राउन कलर की टेप लगी हुई है। अपने गले में सोने की चेन डालती थी, हाथों में अंगूठियाँ डालती थी। बट वो इस टाइम उसने, उनके बेटे ने देखा कि वो वहाँ से गायब है। तो मतलब पूरा ही एक तरह का चोरी का मामला था। तो पुलिस आई, पुलिस ने देखा, पुलिस ने केस दर्ज किया। उसके बाद पुलिस लग गई आसपास के सीसीटीवी देखने के लिए, बट कोई सीसीटीवी नहीं था। उनका घर भी अकेला अकेला सा घर था, साथ में पीजी था। तो उन्होंने उस पीजी के अंदर जो 5 रूम थे, उन सब लोगों से पूछताछ की। तो वो सब के सब सवेरे चले जाते थे और शाम को अपने घर वापस आया करते थे। तो पुलिस ने बहुत चेक किया, बट वो जो पीजी के लोग थे वो बिल्कुल सच बोल रहे थे, क्योंकि वो सवेरे शाम तक घर से बाहर ही रहते थे। तो पूरा कम से कम इस बात को 6-7 महीने बीत गए, बट पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तो उनके लड़के को बड़ी परेशानी हुई, उनके जो बेटे थे दो। तो उन्होंने बेंगलुरु के किसी बड़े पॉलिटिशियन से मुलाकात की और बोला कि ये देखो, इतने महीने हो गए, अभी तक मेरी जो माँ है, उनका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो किसी पॉलिटिशियन का प्रेशर भी डलवाया, बड़े पुलिस ऑफिसर थे, उनसे प्रेशर डलवाया। तो पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर आया कि भाई इसकी जांच करो, इस केस को क्लोज करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो एक केस हम सीआईडी को या सीबीआई को या किसी अच्छी संस्था को ये केस दे देंगे आपका। तो पुलिस वालों ने बोला नहीं नहीं, हमें टाइम दो, हम करके देखते हैं। तो इसी बात के अंदर भाई पूरा 1 साल बीत गया। ये बात है फरवरी 2015 की। फरवरी 2015 को एक दूसरे पुलिस स्टेशन में, मतलब बेंगलुरु के अंदर ही दूसरे एरिया से किसी पुलिस स्टेशन के पास एक केस आया। मतलब उस पुलिस स्टेशन के जो एरिया पड़ता था, उस एरिया में एक ऐसी ही एक औरत का मर्डर हुआ। उसकी उम्र 65 साल थी। सेम था सब कुछ। उनके घर में लूट-पाट हुई, 10 लाख रुपए लूट के ले गए और ज्वेलरी ले गए। तो एक ये न्यूज़ अखबार के अंदर भी आई। तो जो मैरी का केस देख रहे थे पुलिस वाले, तो वो उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि ओल्ड लेडी का मर्डर हुआ। तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि हम इस केस को आके देखेंगे। तो उन्होंने केस को देखा। उस केस में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों ही केस के अंदर जो वुमेन थी, उनके चेहरे के ऊपर
ब्राउन टेप का इस्तेमाल किया गया था और मुंह के अंदर कपड़ा डाला हुआ था, सेम मतलब सेम टेप हूबहू। उन्होंने इस टेप क्योंकि पुलिस वाले अपने आपको पता है सबूत वगैरह रखते हैं, तो उन्होंने इस टेप के साथ वो जो दूसरा मर्डर था उस टेप को मैच किया, तो बिल्कुल सेम टेप थी। तो जो 65 साल की लेडीज़ का मर्डर हुआ था बाद में, तो उसमें पुलिस ने जांच की तो उनको सबूत मिला, तो उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो 4 लोगों को टॉर्चर किया, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने ये 65 साल की लेडी का कत्ल किया, बट जो पहले लेडी थी मैरी, उससे कत्ल का हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, उनको टॉर्चर किया, बट फिर भी वो नहीं माने, बोलते नहीं हमने वो मैरी का कत्ल हमने नहीं किया। तो उनमें से एक पुलिस वाले ने सोचा चलो एक बार और पूछ के देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन शॉर्ट करके पूछते हैं इनसे। तो उन्होंने इन चारों को अलग अलग रूम में बिठा के उनसे पूछा कि चलो तुमने नहीं किया मान लेते हैं, बट तुम एक बात बताओ, ये मुंह के ऊपर टेप ब्राउन टेप यूज़ करने का आइडिया किसका था? तो आप सोचेंगे कि उन तीनों चारों से अकेले अकेले से पूछा तो उन 3 बंदों ने एक ही बात बोली, और जो चौथा था उसने अलग बात बोली। अब ये बात है कि उन तीनों ने क्या बोला कि जो चौथा था, चौथे का बंदे का नाम था प्रभु, कि जो प्रभु है ये इसका आइडिया था। मतलब तीनों के तीनों एक ही बात बोल रहे हैं और चौथा बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं। तब उन्होंने सब तीनों ने बताया कि प्रभु का आइडिया था। तो उन्होंने प्रभु को उठाया, प्रभु को लेके अच्छी तरह उसकी सेवा की। सेवा करने के बाद प्रभु ने बताया कि हाँ ये मेरा ही आइडिया था, वो काम मैंने ही किया था, बट उसके अंदर ये 3 लोग शामिल नहीं थे, उसके अंदर मेरी दूसरी गैंग शामिल थी। तो उसने अपने जो दूसरी गैंग थी उन लोगों का नाम बताया, पुलिस ने उनको भी उठा लिया, वो 2 लोग थे। फिर पुलिस ने पूछा कि बताओ तुमने कैसे किया, क्यों किया? तो फिर लोगों ने स्टोरी बताई कि एक जो आपको पता है एक रद्दी वाला होता है ना, एक कबाड़ उठाने के लिए लोग आते हैं, रद्दी का काम करते हैं। तो किसी रद्दी वाले ने प्रभु को खबर दी थी, क्योंकि वो पीजी था, पीजी में लोग अखबार पढ़ते थे, तो कहीं अखबार इकट्ठे हो जाते थे 1-2 महीने के बाद, तो रद्दी वाला आया करता था। तो रद्दी वाले ने देखा कि जो ये लेडीज़ है, बुजुर्ग औरत है, ये सॉफ्ट टारगेट है। तो उसने यही बात अपने दोस्त को बताई कि एक सॉफ्ट टारगेट है, बड़ा गोल्ड वगैरह सोना वगैरह डालती है और बड़ा आसान से ये काम हो जाएगा। तो प्रभु ने उस घर की रेकी की, रेकी करने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 15 मिनट के अंदर अंदर वो अपना सारा कुछ उसको मर्डर करके उसकी चेन वगैरह अंगूठियाँ वगैरह लूट के 15 मिनट के अंदर उन्होंने सारी कार्रवाई की। उन्होंने ऐसा पुलिस को बताया। उसके बाद पुलिस ने देखा कि यार ये तो जो बयान दे रहा है ठीक है, बट कोर्ट के अंदर तो स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए, तभी जाके केस टिक पाएगा, नहीं तो वरना इनको दूसरे केस में सजा ही नहीं हो पाएगी। चलो पुलिस ने बोला कि चल ये बता वो जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी किधर है? तो उसने बताया कि मैंने वो अपना ज्वेलरी थी वो 2 ज्वेलरों को अलग अलग बेची, एक को तमिलनाडु में, एक को चेन्नई में। तो उन दोनों ज्वेलर्स के पास पुलिस गई। तो देखो किस्मत की बात, ये देखो कि 1 साल बाद भी वो ज्वेलरी ऐसी की ऐसी उन ज्वेलर्स के पास से मिल गई। तो पुलिस को सबूत मिल गए, सामान की रिकवरी हो गई। तो अभी इसमें लोअर कोर्ट का फैसला आया। तो लोअर कोर्ट के फैसले के अंदर इन तीनों लोगों को उम्र कैद हो गई। इस केस के अंदर तीनों लोगों को उम्र कैद हुई। और बताओ, एक गोल्ड के लिए, एक कुछ पैसे के लिए, कि इन्होंने एक 2 बच्चों की माँ को उनसे छीन लिया। बट क्राइम कोई भी करता है, बट लोग सोचते हैं क्राइम करने के बाद कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, बट क्राइम करने के बाद बंदा बच नहीं सकता। देख लो आप कि एक दूसरा केस हुआ और उस केस में एक टेप की वजह से पहले वाला केस खुल गया। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई फ़ोन रिकॉर्ड नहीं थे, उसके बाद भी ये केस पुलिस ने क्लोज़ किया। और इस केस से पुलिस ने बहुत कुछ सीखा, किस तरीके से उनको बहुत इससे इन्फॉर्मेशन मिली, इस तरीके से भी मतलब हम केस को क्लोज़ कर सकते हैं। अगर वो ना उस टेप का इस्तेमाल करते
दोबारा और ना ही कभी केस खुल पाता। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।